Next in time value of money, so we are starting your future value and your present value of money. तो सबसे पहले देखते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और प्रेजेंट वैल्यू। जैसे हमने देखा कि टाइम वैल्यू के केस में एक आपको मिलेगा जीरो टाइम पीरियड जो जीरो, इसको कहते हैं टुडे। जैसे कोई भी पर्सन है, आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं, उसको कहते हैं टुडे वी डिपॉजिट मनी। आपने डिपॉजिट की मनी इन ए बैंक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ₹1000 आप डिपॉजिट करते हैं, तो उसको कहते हैं जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं मनी, ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। फिर हमने देखा तो जो भी आप डिपॉजिट करते हैं, जैसे आपने डिपॉजिट की मनी 1 साल के लिए, टाइम पीरियड है 1 ईयर, तो उस केस में इस डिपॉजिट के ऊपर आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो इट मीन्स आफ्टर 1 ईयर विल गेट इंटरेस्ट, तो आपको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट। इट मीन्स ये जो डिपॉजिट किया था इसका नाम था प्रिंसिपल, पी से हमने जनरेट किया था 1000। अब उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे आपने ये भी 1 ईयर का टाइम लिया है, तो उसको ऐड करके बन जाता है अमाउंट, जिसको हमने ए से डिनोट किया था। अब देखो डिपॉजिट आप कर रहे हो आज के टाइम में, और जो अमाउंट है ये मिलेगा 1 साल के बाद, तो ये है हमारा इन फ्यूचर अमाउंट जो है, ये आपको मिलेगा फ्यूचर में। तो इन दोनों का ही नाम है प्रिंसिपल। को हम कहते हैं आज की डेट में कितनी वैल्यू है मनी की, ये है प्रेजेंट वैल्यू। और जो अमाउंट आपको मिलेगा फ्यूचर में, इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें इस टाइम वैल्यू के अब दो कॉन्सेप्ट हैं। टाइम पीरियड जीरो में तो जो आप डिपॉजिट करते हैं मनी को, देखिएगा जो प्रिंसिपल, तो इसको हमने नाम दे दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। तो हम इसको वैसे शो कर सकते हैं, पी से भी शो कर सकते हो आप, या पी बी, प्रेजेंट वैल्यू। फिर आता है अब जो मनी आपको मिलेगी आफ्टर 1 ईयर, मीन्स अमाउंट विच इज अवर ए टू बी रिसीव्ड, जो आपको रिसीव होगा इन फ्यूचर में, इसको हमने नाम दे दिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम डिनोट करेंगे एफ वी, फ्यूचर वैल्यू। तो इसका मतलब है कि अब जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, और उसमें आप कर दो इंटरेस्ट। तो अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट देखे इंटरेस्ट के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रियल लाइफ में जो हमारा इंटरेस्ट चलता है प्रैक्टिकली, वो चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि सब जितने भी आगे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट आएंगे, वो सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्लियर हो गया। प्रेजेंट वैल्यू है प्रिंसिपल, जो मनी आपने आगे डिपॉजिट की है। फ्यूचर वैल्यू है आपका अमाउंट, तो पीवी क्या है आपका, किसी प्रिंसिपल, और फ्यूचर वैल्यू क्या है अमाउंट। तो अब देखोगे अमाउंट हमेशा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमेशा आपकी कम होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है। अब हम इसी के कुछ फार्मूला से डिस्कस करेंगे कि पहले देखते हैं फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले अब हम इसमें कुछ फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल। नंबर 1 फार्मूला है आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट। इसका मतलब है आपने एक ही बार मनी को डिपॉजिट करना है और उसकी निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो उसको देखो आप इस तरीके से शो कीजिए टाइम स्केल पर। टाइम है जीरो, तो आज है आपकी प्रेजेंट वैल्यू विच इज कॉल्ड डिपॉजिट। जैसे आपने लिया 1000,
फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा सपोज 10% पर एनम। अब इसकी आपको कैलकुलेट करनी है आफ्टर मे बी एन नंबर ऑफ ईयर वर्किंग के फ्यूचर वैल्यू। तो इंटरेस्ट आपका कंपाउंड होगा क्वार्टरली, तो आप फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला सेम है, देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। उसको हम कह सकते हैं एक है आपका फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी है आपकी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ये आपका फार्मूला मिल जाएगा नंबर 1। तो जैसे सोल्व करते हैं एग्जाम्पल से। उसमें सब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रही है आपकी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो ये जो फैक्टर है ना आपका 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, इसको हमने नाम दिया है, इसका नाम है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ये फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर है। ये फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर भी आप कह सकते हो, या सिंपली फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी हम कहते हैं। ये है एट आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर एन ईयर्स। इसकी एब्रीवेशन हम यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट आई फॉर एन नंबर ऑफ ईयर विच इज दिस वन 1 प्लस आई रेट टू पावर एन। तो फ्यूचर में वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी, तो हम अब प्रेजेंट से जा रहे हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर वैल्यू का मतलब है फ्रॉम प्रेजेंट वी आर गोइंग इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी प्रेजेंट से आपकी, तो इसमें देखो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है आपका। उसमें से हम ये भी कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। बेसिक फार्मूला यही चलेगा 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, एंड दैट कैन आल्सो बी रिटन एज प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट आई फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोनों का मतलब एक ही है आपका। अब ये फैक्टर आपने कैलकुलेटर पे ही सोल्व कर देना है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड केस। ये हमने देखा सिंगल डिपोजिट, एक ही बार डिपोजिट किया। कई बार क्या होता है हम हर साल डिपोजिट करते हैं, और वो भी इक्वल इक्वल डिपोजिट करते हैं, तो उसी टर्म का नाम है तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी एक नई टर्म है। एन्युटी क्या होती है? तो एन्युटी इसको हम ए से डिनोट करेंगे। अब अमाउंट जो है वो हम एफ बी से डिनोट कर रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, तो ए बन गया एन्युटी। एन्युटी मीन्स इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट डिपोजिटेड। तो अमाउंट इक्वल है, ये तो आपका डिपोजिट हो रहा है एट एंड ऑफ ईच पीरियड। तो पीरियड वैसे आपका चलता है ईयर, बट इसमें भी मंथ आल्सो, क्वार्टर आल्सो। तो एन्युटी का मतलब होता है जब आप इक्वल अमाउंट डिपोजिट कर रहे हैं एंड में, मेन पॉइंट है एंड में आपका डिपोजिट होना चाहिए, उसको एन्युटी कहते हैं। अब उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो इसका टाइम स्केल कैसे ड्रॉ करेंगे। तो चलो 4 साल का केस लिया आपने, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, एंड ये जो 4 ईयर टाइम पीरियड है 0 से स्टार्ट हो रहा है एन्युटी। अब हमने डिपोजिट करना है इक्वल अमाउंट, और वो भी साल के एंड में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपने डिपोजिट किया सपोज 1000, सेकंड ईयर में फिर 1000, 1000 एंड 1000, तो टोटल 4000 हो गया डिपोजिट। पर जो पहले साल डिपोजिट करोगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, 3 साल का। ठीक, तो कितने ईयर्स हैं जिसका इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल। अब सेकंड ईयर में डिपोजिट करोगे जो, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मीन 2 साल का। तो थर्ड ईयर में डिपोजिट किया पैसा, उस पर 1 साल का मिलेगा। जो फोर्थ ईयर के एंड में डिपोजिट किया है, अब हमने यही निकालना है कि फोर्थ ईयर में टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी। उसका नाम है फ्यूचर वैल्यू कितनी है एन्युटी की आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये पैसा आपने अभी अभी डिपोजिट किया। तो सोचते हैं एन्युटी बन गई आपकी। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए जैसे आपको आई दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये फ्यूचर वैल्यू का इफेक्ट फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई फॉर एन। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप
1 plus I for 3 years, 1 plus I for 2 years, and 1 plus I for 1 year, 1 plus I for 0 year। ठीक है, तो अब मैं ये लेता हूँ, जैसे I है आपका ये 10%, तो ये फैक्टर बन गया आपका 1.1 रेज़ टू पावर 3, 1.1 रेज़ टू पावर 2, 1.1 रेज़ टू पावर 1, 1.1 रेज़ टू पावर 0। पावर 0 का वैल्यू 1 होती है, किसी 1.1, 1.21, 1.33। तो अब आप इसकी टोटल वैल्यू निकाल सकते हो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखो क्या बनेगी, इसको लिखते हैं ए से, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ए मीन्स एन्युटी। तो आपने ये करना है 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1.331, ये इसकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, इंटू 1.331। ऐसे फिर नेक्स्ट 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.21, ये जो सेकंड डिपॉजिट किया है उसका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है। फिर थर्ड ईयर में जो डिपॉजिट किया आपने और जो फोर्थ ईयर में किया आपने, अब इन सबका टोटल कर दो, मीन्स इनको कर दो प्लस हाफ, ये ब्रैकेट में आगे समझो आपके। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो आप देखोगे इसमें 1000 कॉमन निकल गया सभी में, तो 1000 को लिया आपने कॉमन, आपके ब्रैकेट में रह गया फैक्टर 1.331, 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1000, इसका टोटल कर दो तो ये आ गया आपका 4.64। तो ये हमारा जो फैक्टर आ रहा है ना, ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स हैं अलग अलग सालों के, हर सालों के उन सब का कर गया टोटल। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट आई फॉर एन ईयर। ठीक है जी, समेशन करना है आपने, एंड जिसे तो जब समेशन करके जो फैक्टर आएगा उसका नाम है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। तो ये एन्युटी का फैक्टर बन गया आपका एट आई फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन नंबर ऑफ ईयर। तो इसकी भी हम एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, इसको लिखेंगे एफ बी एफ ए एन्युटी एट आई फॉर एन ईयर। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का एक और भी फार्मूला है, ये को हमने सारे अलग अलग सालों के फैक्टर निकाले उनको ऐड कर दिया, तो एक और फार्मूला भी है शॉर्टकट, तो वो देखते हैं फार्मूला क्या है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन में दिया ही होता है इस फैक्टर की वैल्यू, तो ये हम ऐसे निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आई फॉर एन ईयर विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट आई फॉर एन ईयर। इसका फार्मूला ये है 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ, अभी जब हमने ये फैक्टर की वैल्यू निकाली है तो इससे फ्यूचर वैल्यू आ गई आपकी 4641। तो वेरीफाई करते हैं। अब इसमें हमने क्या लिया, आई हमने लिया था 10% और नंबर ऑफ ईयर कितने लिए 4 ईयर्स, तो उसमें पुट कर दो वैल्यू तो वही फैक्टर बन जाएगा आपका। तो लेट अस सी दिस फैक्टर 1.10 10% मीन्स 10 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन आई है आपका 10%। तो 1.1 की पावर 4 ये है 1.464, तो मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हैं 1.1 स्क्वायर एंड 4 टाइम्स 4641 माइनस 1 अपॉन 0.1 माइनस या 1.4641 अपॉन 0.1 दैट इज इक्वल टू माइनस दिस, तो 0.4641 डिवाइडेड बाय 0.1 जिसे 4.64, तो वो आंसर आ गया 4.641, सेम आंसर आएगा। तो इस फार्मूले का बेनिफिट क्या है आपका, तो ये आप लिख लीजिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, तो उसका बेनिफिट ये है देखिए को 3-4 साल है फिर आप सीधे कर सकते हो कैलकुलेशन, पर एक नंबर ऑफ ईयर आगे 10 तो पावर पुट करो 10 सोल्व हो जाएगा, 5 ईयर 20 ईयर तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और फार्मूला, अभी हमने देखा है एन्युटी में कि हम इक्वल मनी डिपोजिट कर रहे हैं एंड ऑफ ईच ईयर में, एंड में। अब इसके अपोजिट एक और टर्म होती है
देखिए आप इक्वल मनी डिपॉजिट करते हैं बिगिनिंग में, एनयूटी क्या थी, एट एंड में थर्ड टर्म है आपकी, तो व्हेन इक्वल अमाउंट इज डिपॉजिटेड, तो एट एंड, एट बिगिनिंग, अब एंड की जगह आपने लेना है उसको बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यदि आप इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं हर साल के शुरू में, ईयर का मतलब क्या, पीरियड, तो नॉर्मली ईयर ही चलता है, तो आप पीरियड भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकता है आपको, तो इसका क्या नाम है, इक्वल अमाउंट है पर ये बिगनिंग में है, इसको कहते हैं, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, इसका नाम है एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू कहते हैं, या इसको कहते हैं इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी। तो देखो इसको कंपेयर करें यदि सिंपल एन्युटी से, तो आपका क्या डिफरेंस आएगा। हम ले रखे जैसे 4 ईयर, 1 2 3 4, टाइम पीरियड ये 0, देखिए तो ये है आपकी एन्युटी, क्योंकि आपने इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करना है साल के एंड में, ए, और उसके ऊपर कितने सालों का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 3 साल, 2 1 0 ईयर। अब यही है आपकी एन्युटी ड्यू। अब हम मनी डिपॉजिट करेंगे बिगिनिंग में, तो देखो वन का बिगिनिंग होता है 0, सेकंड का बिगिनिंग है फर्स्ट एंड, तो ये हो गया थर्ड का बिगिनिंग एंड जैसे फोर्थ बिगिनिंग, तो यहाँ लास्ट में नहीं आएगी, इसमें देखो शुरू में कोई डिपॉजिट नहीं है, इसमें लास्ट में कोई डिपॉजिट नहीं है, पर उसका इफेक्ट क्या होगा, अब जो फर्स्ट डिपॉजिट किया आपने 0 में, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, 3 की जगह हो गए 4, 2 की जगह हो गए 3, 2 एंड 1, ठीक है, देखो सब में 1 साल बढ़ गया आपका, पहले 0 1 2 3 था, अब हो गया 1 2 3, इस पे 4 साल का मिला, इस पे 3 साल, 2 साल, 1 साल, तो उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो मीन्स आपने क्या करना है, देखिए आप एन्युटी की वैल्यू निकालते हो, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फार्मूला अप्लाई करके, उन सब के अंदर 1 साल का इंटरेस्ट हो रहा है ऐड कर दो, तो उसका फार्मूला ये बनना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, आपने कैलकुलेट किया, आई फॉर एन ईयर, इंटू कर दो 1 + आई फॉर 1 ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट हमने और ऐड करके ना, तो वो एन्युटी ड्यू की वैल्यू बन जाएगी, तो ये सिंपल है। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम्पल जो आपने लिया था, तो हमने वही 4 साल लिए थे, 1 2 3 एंड 4, अब आपका जो डिपॉजिट है एनुअल वो है बिगिनिंग में, ये वो क्वेश्चन में नहीं बताते आपको कि एन्युटी है या एन्युटी ड्यू, ये हमें अपने आप ही डिसाइड करना है, ये देख करके कब डिपॉजिट हो रहा है, जैसे 0 में डिपॉजिट है तो एन्युटी ड्यू बन गई आपकी, और आई है आपका 10%, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है आफ्टर 4 ईयर, फार्मूला लगा दो, फ्यूचर वैल्यू को एन्युटी, एन्युटी है आपकी 1000, तो पहले ये फार्मूला लगाया, एन्युटी फैक्टर का फार्मूला है 1 + आई रेज़ टू पावर 4 -1/आई इंटू 1 + आई फॉर 1 ईयर, तो ये फैक्टर खाई आपके पास 4.641 इंटू करके 1.1, तो सारी वैल्यू में 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया था आपको, आपकी हर वैल्यू में, जैसे 4641 इंटू 1.1, अब आपकी वैल्यू बन जाएगी 5105। तो 3 चीजें की देखो हमने, पहले किया फ्यूचर वैल्यू सिंगल की होगी, फिर था एन्युटी, और थर्ड किया हमने एन्युटी ड्यू, उन सबकी निकाली फ्यूचर वैल्यू। अब आते हैं इसका रिवर्स प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर,
इट मीन्स नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट वैल्यू। इसमें 3 फार्मूले किए फ्यूचर में, इसमें आते हैं 4। तो पहला फार्मूला इसमें वो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट। क्योंकि इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा। आपको ये दिया है वो जो आफ्टर 1 ईयर यू वांट टू रिसीव, और वी कैन से वी वांट टू रिसीव ₹1100, रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10%। क्वेश्चन है हाउ मच मनी वी शुड डिपोजिट। तो प्रिंसिपल था ना कि कितनी मनी आपको डिपोजिट करनी है। अब आपको ये दिया है फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए और उसके लिए आज आपको कितना डिपोजिट करना है, वो है प्रेजेंट वैल्यू आपकी। तो अब ये मिसिंग है, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। तो क्वेश्चन इज यू वांट टू रिसीव दिस, सो हाउ मच वी शुड डिपोजिट, आपको कितना डिपोजिट करना है आज की डेट में, हाउ मच वी शुड डिपोजिट टुडे, उसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि हम निकाल रहे हैं आज की डेट में कितना डिपोजिट आपको करना है, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो फार्मूला वही है, अभी आपने लिखा फार्मूला फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i रेज़ टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू की है, पीवी निकालना है, इसको इधर ले जाइए आप, विच मीन्स पीवी इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय 1 + i रेज़ टू पावर n। इसको हम अलग भी कर सकते हैं, विच मीन्स प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनको कर लीजिए 1/1 + i रेज़ टू पावर n। तो जितने ईयर्स हैं उतने साल का फैक्टर है। तो देखो पहले फ्यूचर में क्या था, हमने लिया था ये मल्टीप्लाई हो रही थी पावर, ये मल्टीप्लाई हो रहा था फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू से, अब ये डिवाइड हो रहा है। तो इसमें ये बन गया रेसिप्रोकल। तो ये फैक्टर जो है आपका जिसे ये रेसिप्रोकल, जब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपने कैलकुलेटर पे ही 1 को डिवाइड करना है 1.1, जैसे ये कि i 10% है, वो आपका आ जाएगा। अब रेसिप्रोकल है, ये बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट i फॉर n। आप निकाल सकते हो ये लिए, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। अब फार्मूला क्या बन गया आपका, एक तो ये फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू को सीधा डिवाइड कर दो 1 + i पावर n, और जैसे इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू कर दो 1/1 + i। मीन्स पहले इस फैक्टर की वैल्यू निकालो फिर मल्टीप्लाई कर दो या सीधा डिवाइड कर दो, एंड जिस हिसाब से इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू इस फैक्टर का नाम रख दिया हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट i फॉर n ईयर। तो एक ही बात है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल में देखो कैसे आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू। अब लिखिए प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1100 इनटू किया मैंने 1/1.10% फॉर 1 ईयर। तो आप 1 को डिवाइड करो कैलकुलेटर पर एक बार, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू कर दो 0.909, तो इंटू 1100, तो दिस इज 1000। तो आज आपको 1000 डिपोजिट करना है, तो उसके बन जाएंगे 1100 आफ्टर 1 ईयर। वही हो गया 1000 में मिला 10% इंटरेस्ट, 100 रुपये का इंटरेस्ट ऐड करके फ्यूचर वैल्यू देंगे। तो ये हमारा फार्मूला है। अच्छा ऐसे आते हैं अब एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू में कैलकुलेट किया था वैसे ही है। This is called the present value of annuity। अब सपोज इसका मतलब ये है, सपोज एक पर्सन है उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हर साल मिलने चाहिए इक्वल अमाउंट, लेके से 4 साल तक आपको हर साल ₹1000 जो है वो मिलना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए अब जो पर्सन है वो डिपोजिट करना चाहता है सिंगल अमाउंट आज की डेट में,
तो क्वेश्चन यही है कि प्रेजेंट वैल्यू मीन्स हाउ मच टू डिपोजिट, आपको कितना डिपोजिट करना है पूरे आज की डेट में टू गेट एनुअल इनकम, कि आपको उससे मिले एनुअल इनकम ऑफ ₹1000 एट एंड ऑफ ईच ईयर। और ये साल के एंड में है, जो साल के एंड में पैसा मिलेगा वो है एनुटी। तो आपने क्या करना है, अब देखो जो फर्स्ट ईयर में डिपोजिट किया आपने, फर्स्ट ईयर में जो आपको इनकम चाहिए 1 2 3 1000 की, ये भी 1000 तो इसको आपने कन्वर्ट करना है जीरो में, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इसकी आज की डेट में कितनी है। ऐसे जो दूसरे साल में आपको मनी चाहिए उसकी आज कितनी वैल्यू है, थर्ड आइटम की वैल्यू, और ऐसे ही फोर्थ की आ जाएगी आपकी प्रेजेंट। ये जो प्रेजेंट वैल्यूज आएंगी आपकी उन सबका कर दो टोटल, तो उसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आई हमारा है 10%, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे उसको पीवी फैक्टर से 10%, 1 साल का, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो देखो क्या है फैक्टर है आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है 1 को डिवाइडेड बाई 1.1 से, तो ये पीवी फैक्टर आ गया 1 साल का 0.909। ऐसे इसको एक बार और प्रेस करिए इक्वल को, ये सेकंड ईयर का आ जाएगा 1 थर्ड टाइम कर लीजिए 751 और फोर्थ टाइम 683। तो इसकी सबकी टोटल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो सबको आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 इंटू 0.909, 1000 इंटू 0.826, 1000 इंटू 0.751, 1000 इंटू 0.683, फिर इन सबका टोटल करके वो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। तो जब आप ऐड करोगे वही है 1000 कॉमन निकल जाएगा और ये फैक्टर्स आपके ऐड हो गए। तो ये क्या चीज़ है, ये है आपकी समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट आई फॉर एन ईयर। पहले हमने लिया था समेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू फैक्टर जिसकी पावर के ऊपर, अब ये डिवाइड हो रहे हैं फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होते हैं जो डिवाइड होते हैं 1/1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। तो उन सबका भी टोटल करके, तो ये जो टोटल करके फैक्टर आएगा इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट आई फॉर एन ईयर। ये इसकी एब्रीवेशन है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी मीन्स समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर ईच ईयर। तो देखो कितनी वैल्यू बनेगी आपकी 1000। इसका कैसे करना है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेटर पे आपको बटन मिलेगा ग्रोस टोटल, जीटी करके वो अपने आप ऐड कर देगा सारों को, तो वो ऐड करके आ गया 3.117। तो दिस फैक्टर 3.17, टोटल वैल्यू है आपकी 317। तो इतना पैसा आपको आज डिपोजिट करना है, उसमें से फिर आप हर साल 1000 निकाल सकते हैं, टोटल बनेगा 4000। बाकी समझो आपका इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो भी आपने निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये आपको आगे समझ, तो इसका हमको फार्मूला क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। अब इसके मैं फार्मूला लिखता हूँ, तो इसका फार्मूला ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी। आपने ली एनुटी और कर गो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट आई फॉर एन ईयर। एक मेथड को है कि आप वो समेशन कर दो पीवी फैक्टर का, हर साल के पीवी फैक्टर का आई फॉर एन। कैलकुलेटर में कैसे होगा, इसका ग्रोस टोटल कर दो, जी की प्रेस कर दो, प्रेस जी की। ठीक है, पहले 1 को डिवाइड किया 1.1 से, जितने भी साल है 4 साल है तो 4 बार डिवाइड करो इक्वल टू कर करके, उन सबका कर दो जी की, वो आपको फैक्टर भेजेगा एनुटी फैक्टर। और या फिर इसकी वैल्यू ये भी है, इसको आप मैथमेटिकली कर सकते हो कैलकुलेट। तो ये जो फैक्टर आएगा प्रेजेंट वैल्यू गेट इज आल्सो इक्वल टू, जैसे भी फ्यूचर वैल्यू का निकाला था 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन। ये बन गया आपका मैथमेटिकल फार्मूला
ये बन जाएगा एन्युटी फैक्टर। मैं वेरीफाई करता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो आई हमने लिया 10%, एन हमने लिया 4 ईयर। What is your present value factor for annuity at 10% for 4 year? Put करके वैल्यू 1.10% for 4 year minus 1 upon 0.1 into 1.1 raised to power 4. This was 1.4641 minus 1 upon 0.1 into 1.4641. This is equal to 0.4641 अपॉन दिस इज 0.14641। तो उसको डिवाइड कर दो, 0.4641 डिवाइडेड बाय 0.14641, दिस इज 3.1699 विच इज आल्सो इक्वल टू 3.17। तो वो आ गया सेम 3.17। या को मैथमेटिकल लगा दो या फिर कैलकुलेटर में ग्रॉस टोटल कर दो। और यही फैक्टर कई बार आपको फिर क्वेश्चन में दिया होता है एग्जाम में, कैलकुलेट करके आप सीधा अप्लाई कर दो। तो ये थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसमें भी आती है अब एक एन्युटी ड्यू यही है। तो देखिए आप ये अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं, बिगिनिंग को भी इसी है जिसका नाम क्या है एन्युटी ड्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी को मॉडिफाई करेंगे इसमें थोड़ा सा। तो उसका नाम है कि आपका थर्ड फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। उसमें क्या होगा, आपको इक्वल अमाउंट मिलेगा बिगिनिंग में। तो वी रिसीव इक्वल अमाउंट इन बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 4 ईयर्स ले रहे हैं हम, 1 2 3 एंड 4। अमाउंट मिला पहला 0 में, फिर फर्स्ट ईयर का ये सेकंड का बिगिनिंग है, ये फर्स्ट का बिगिनिंग, और थर्ड और फोर्थ का बिगिनिंग यहाँ नहीं है। अब प्रेजेंट वैल्यू को निकालो। देखो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को है 0 में पहले ही, उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। का फार्मूला क्या बनेगा आपका, जो 0 में पैसा मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही रहेगी ए। अब इसको बना दो एन्युटी, पर ये एन्युटी बन रही है। अब समझो ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बस 1 साल कम हो गया। तो एन्युटी का फार्मूला लगा दो, जैसे एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आई फॉर एन में से 1 साल कम कर दो, एन माइनस 1। वो 1 साल किसका कम किया, ये भी 0 में पैसा मिल रहा है। तो ये इसका फार्मूला है एन्युटी ड्यू। तो इसका मतलब है एन्युटी फैक्टर ही यूज होगा इसमें भी, बस आपने एक तो वैल्यू को कम कर देना है। ए को एज के ए आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 प्लस जिससे एक और टर्म आती है प्रेजेंट वैल्यू में जो है कॉन्सेप्ट, वो है परपेचुटी। परपेचुटी क्या होती है वो देखते हैं। परपेचुटी होता है जैसे पेंशन आपको मिलती है, इट मीन्स वी वांट टू रिसीव कांस्टेंट एनुअल इनकम, कांस्टेंट एनुअल इनकम फॉर होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। तो हम कहते हैं कि आपको एक तो रेगुलर इनकम मिलती रहे और वो कांस्टेंट है एनुअल इनकम, पूरी लाइफ मिलती रहे, उसको कहते हैं परपेचुटी, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, परपेचुअल। तो उसको ऐसे शो करते हैं हम, जैसे आज 0 पीरियड है तो फर्स्ट ईयर से आपको इनकम चाहिए ए, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, अब इन्फिनिटी। क्वेश्चन है कि आज आपने कितना डिपॉजिट करने हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है कि आपको इतनी इनकम हर साल मिलती रहे। और देखिए मैं मैथ्स लेता हूँ, सिंपल फार्मूला देखो पहले कैसे डिराइव होगा इसका। सपोज चलो मैं कहता हूँ कि मुझे इनकम चाहिए 1000 हर साल पूरी लाइफ, ठीक। और जो आई है वो है 10%। तो कितना मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप यूनिटी मेथड लगाओगे इसको।
देखिए आप 100 रुपये डिपॉजिट करोगे तो आपको उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपये का। इट मीन्स तो हमें अप्लाई करना है इसमें यूनिटरी मेथड। वो देखो कैसे अप्लाई होगा। टू गेट इनकम ऑफ ₹10, so how much we have to deposit? 100 rupees. To get income of 1, we have to deposit 100 by 10. To get income of 1000, how much we should deposit into 1000? तो समझ में आपका कितना डिपॉजिट हमने करना है आज। 1000 क्या है? ये है आपकी एनुअल इनकम ए, और ये 10 क्या है? 10 है हमारा आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10/100, तो ए को आप डिवाइड कर दो आई से बस। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो परपेचुइटी का यही होता है। अकाउंट्स में इसको कहते हैं हम, एक तरीके से हमने इनकम को कर दिया कैपिटलाइज, तो इस इनकम के लिए कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो इसका नाम है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो इसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। तो बड़ा सिंपल है, इजी है। अब कई बार होता है, अब आप ये भी चाहते हो यार ये मेरी जो इनकम है ना 1000 की जगह ये ना 5% बढ़ती रहे हर साल, इन्फ्लेशन है जैसे, या 10% बढ़ती भी रहे, तो उस केस में क्या होगा फार्मूला फिर आपका, उस केस में ये फार्मूला बन जाएगा। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, और उस परपेचुइटी का नाम है ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी, इट मीन्स वी वांट टू गेट एनुअल इनकम शुड इंक्रीज, आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, या हम कहते हैं ग्रो करनी चाहिए एट अ कांस्टेंट रेट इन फ्यूचर। तो ये जो ग्रो करने का रेट है ना वो कांस्टेंट रेट है इन फ्यूचर। और ये भी हम बात कर रहे हैं फॉर होल लाइफ की, पूरी लाइफ। तो उसमें देखो आपको क्या डाटा मिलेगा। अब एक तो एनुअल इनकम दी है पूरी लाइफ की, एक आपको आई दिया है जैसे हमने लिया 10%, एक आपको मिलेगा जी। जी क्या है आपका? वो है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट है आपका 6%। एनुअल इनकम है आपकी 1000। इसमें हम ये कहते हैं, देखो पहले क्या लिया था आपने, हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए का 10% नेट। अब हम कहेंगे 10% को इंटरेस्ट मिलेगा, उसमें 6% हमें वैसे ही ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो नेट रिक्वायरमेंट क्या है हमारी इंटरेस्ट की? वो है 4%। तो इसमें आपको निकालना है आई माइनस जी, इसका नाम है नेट इंटरेस्ट रिक्वायर्ड। जैसे पहले था ना 10%, अब हमारी नेट रिक्वायरमेंट 4% रहेगी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसको, तो इसकी जगह अब हम लिखेंगे, ये तो है परपेचुइटी का, अब हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। इसका फार्मूला ये बन गया, एनुअल इनकम को डिवाइड करके वापस आई माइनस जी से, ये फार्मूला बन गया। और आपने ध्यान रखना है ए क्या है? ए आपकी है, ये हमारी इनकम है एनुअल इनकम, ये पहले साल की है आपकी एनुअल इनकम ऑफ फर्स्ट ईयर। उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी आपकी, तो ये है ग्रोइंग परपेचुइटी। तो ये हमने फार्मूले डिस्कस किए, आप ध्यान से इसको देखो, नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हर टॉपिक के।